हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 जंतु जगत। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि जंतु जगत को कितने संघों में विभाजित किया गया है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में। संघ इकाइनोडर्मेटा यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है इकाइनोस और इसका अर्थ होता है स्पाइनी, और दूसरा है डर्मेटोस जिसका अर्थ होता है स्किन। इसका मतलब क्या हो गया? संघ इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य होते हैं उनका स्किन, या ऐसे सदस्य जो होते हैं उनमें शूल में त्वचा, कांटेदार इनका शरीर जो होता है वो बना हुआ होता है। इसका संघ इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य होते हैं उनके अन्य लक्षण होते हैं कि ये जो होते हैं वो समुद्रवासी होते हैं, समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं। इनका शरीर जो होता है उसमें अंग स्तर पाया जाता है, अंगीय स्तर का संगठन उपस्थित होता है। इनमें इस संघ के जो सदस्य होते हैं इसमें जो शिशु अवस्था होती है उसमें ये द्विपार्श्व सममिति को प्रदर्शित करते हैं, और जब ये वयस्क अवस्था में आते हैं तो इनका जो सममिति है वह हो जाता है त्रिज्यतः सममिति। और ज्यादातर ये होते हैं पंचदयी, अर्थात 5 प्लेन से आप इनको क्या कर सकते हैं, किसी 5 निश्चित प्लेन से ही इनके शरीर को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के सदस्य जो होते हैं इनका शरीर जो होता है वह होता है त्रिस्तरीय, 3 स्तरों से मिलकर बना है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनमें वास्तविक देह गुहा जो होती है वो उपस्थित होती है, जो मेसोडर्म से बना हुआ होगा वास्तविक देह गुहा। इस संघ के सदस्य में जो कंकाल बना हुआ होता है इनमें जो बाह्य कंकाल पाया जाता है और जो अंतः कंकाल पाया जाता है वह बना हुआ होता है कैल्शियम का। कैल्शियम के बने हुए होते हैं ये अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल, और साथ ही ये कैल्शियम जो होते हैं इनकी त्वचा में बहुत सारे कांटे समान संरचना का निर्माण करते हैं, कांटे के समान संरचना बनाते हैं, इसीलिए ये शूल में त्वचा वाले जीव कहलाते हैं। इस संघ के जो सदस्य होते हैं इनमें जल संवहन तंत्र जो होता है वो पाया जाता है। ये जल संवहन तंत्र जो होता है यह इस संघ की विशेषता होती है। इनके द्वारा शरीर में पतली पतली नलिकाएं जो होती है वह निकलती है, और ये पतली नलिकाएं जो होती हैं यही जल संवहन तंत्र का कार्य करती है। और ये पतली नलिकाएं जो होती हैं एक विशेष प्रकार का उपांग निर्मित करती है जो कहलाता है नाल पाद, या इसको कहा जाता है ट्यूब फीट। और इस उपांग के माध्यम से ही ये विभिन्न कार्यों को संपादित करती है, जैसे ये प्रचलन के कार्य में सहायता प्रदान करता है, ये नालपाद जो होता है वह, साथ ही यह भोजन जो ग्रहण किया जाता है इस कार्य के लिए भी भोजन ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ साथ इनकी त्वचा जो होती है वो पतली होती है और गिल्स के समान कार्य करती है, जिसके कारण ये श्वसन की क्रिया कर सकते हैं। साथ ही इस संघ के जीवों में उत्सर्जन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये नाल पाद जो होगा वह उत्सर्जन की क्रिया में भी सहायता करता है। तो इस प्रकार से इस संघ की एक विशिष्ट लक्षण जो होते हैं वह होते हैं इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इस संघ के जो सदस्य होते हैं उनका आहार नाल जो होता है वह कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। इस संघ के सदस्यों में तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वे कम विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। ये एक लिंगी जीव होते हैं, अर्थात नर और मादा जो होते हैं वे पृथक पृथक शरीर पर पाए जाते हैं।
इनमें लैंगिक प्रजनन होता है और निषेचन जो होता है वह अंतः निषेचन होता है, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वह शरीर के भीतर होती है। इनमें पुनरुद्भवन की क्रिया भी पाई जाती है और इसके द्वारा ये अपने जो भी कटा हुआ शरीर का हिस्सा होता है इनको ये पुनः निर्मित कर लेते हैं। इस संघ के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण है, उसमें से प्रमुख उदाहरण जो है वह है तारा मछली, एस्टेरियस कहलाता है, यह वैज्ञानिक नाम है एस्टेरियस। इसके अतिरिक्त और उदाहरण है समुद्री खीरा, कुकुमेरिया कहलाता है जो। इस प्रकार इस संघ के सदस्य जो होते हैं वे जलीय जंतु के रूप में पाए जाते हैं। अगला संघ पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को अर्ध कॉर्डेटा कहा जाता है। पहले के वैज्ञानिकों का मानना था कि इनमें नोटोकार्ड जैसी संरचनाएं उपस्थित होती है, इसीलिए इसको हेमिकॉर्डेटा संघ नाम दिया गया था। परंतु अब ज्ञात हो चुका है कि इनमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह संघ जो है वह नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत ही आता है। और यह संघ इकाइनोडर्मेटा जो होता है उससे ज्यादातर संबंधित जीव होता है। इस संघ के जो सदस्य होते हैं ये समुद्र में सुरंग बना करके या बिल बना करके रहते हैं, बिल या सुरंग के रूप में। इनका शरीर जो होता है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जो होता है वो कहलाता है सूंड या प्रोबोसिस, दूसरा कहलाता है कॉलर और तीसरा जो होता है वह कहलाता है धड़। इस संघ के सदस्य जो होते हैं इनको सामान्यतः जिह्वा कृमि कहा जाता है। इनका शरीर जो होता है वह कैसा होता है, कोमल होता है। ये द्विपार्श्व सममिति को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही अंगतंत्र स्तर का संगठन इनमें पाया जाता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स स्लिट्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया संपादित करते हैं। इनमें परिवहन तंत्र जो होता है इसमें हृदय उपस्थित होता है, इनके पृष्ठ सतह पर पाया जाता है और इनसे निकलती है नलिकाएं जो परिवहन का कार्य करती है। इनका पाचन तंत्र जो होता है वह आहार नाल के रूप में उपस्थित होता है। इनके पाचन तंत्र में आहार नाल उपस्थित होता है, पूर्ण विकसित होता है, वह यू आकार का होता है। इनमें उत्सर्जन जो होता है वह होता है शुंड ग्रंथि। उत्सर्जन के लिए शुंड ग्रंथि जो उसके शुंड में उपस्थित होंगे यह उपस्थित होंगे, या इनमें पाए जाते हैं ग्लोमेरुलस, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, संपादित होती है उत्सर्जन की प्रक्रिया। ये संरचनाएं जो होती है इनके सुंड वाले भाग में पाई जाती है, शरीर के सुंड वाले हिस्से में उपस्थित होती है। इनमें नर और मादा प्रजनन अंग जो होते हैं वे एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो नर व मादा जो होंगे वो पृथक लिंगी या एक साथ उभयलिंगी के रूप में पाए जा सकते हैं। निषेचन की प्रक्रिया भी दोनों प्रकार की हो सकती है, आंतरिक निषेचन भी हो सकता है और बाह्य निषेचन की प्रक्रिया भी हो सकती है इस संघ के सदस्यों में। इस संघ के सदस्य जो होते हैं इनमें प्रचलन अंग नहीं पाए जाते हैं। ये समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं जो धीमी गति से रेंगने वाले जीव के रूप में पाए जाते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्रिका तंतुओं के गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। इस संघ का उदाहरण है बेलेनोग्लॉसस। अगला संघ जो हम अध्ययन करेंगे वह है संघ कॉर्डेटा। संघ कॉर्डेटा, ये कॉर्डेटा जो है वह कॉर्डा शब्द से मिलकर के बना हुआ है
और इस कार्डा का अर्थ होता है स्ट्रिंग या मोटी धागे या छड़ के समान संरचना। मोटी रस्सी या छड़ के समान संरचना अर्थात संघ कॉर्डेटा में उन जंतुओं को रखा जाता है जिनके जीवन काल में किसी न किसी अवस्था में एक उनके पृष्ठ भाग में, शरीर के पृष्ठ भाग में एक मोटी लचीली छड़ के समान संरचना पृष्ठ रज्जु के रूप में और एक खोखली तंत्रिका रज्जु जो होती है वह अवश्य पाई जाती है। संघ कॉर्डेटा के जो सदस्य होते हैं इनमें जो विशेष लक्षण होते हैं, जिनके जो अन्य विशेष लक्षण होते हैं, इनमें इनका शरीर जो होता है वह त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममित तथा इनमें पाई जाती है वास्तविक देह गुहा। इस प्रकार से इनका शरीर होता है। इनमें विभिन्न प्रकार के अंग और अंग तंत्र पाए जाते हैं। ये संघ कॉर्डेटा के सदस्य जो होते हैं वे पृथ्वी के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इनके 3 मुख्य और अनिवार्य लक्षण होते हैं जो सभी संघ कॉर्डेटा के सदस्यों में पाए जाते हैं। इसमें से पहला मुख्य लक्षण जो होता है वह होता है इसमें पृष्ठ रज्जु का उपस्थित होना, नोटोकॉर्ड। संघ कॉर्डेटा के जो सदस्य होंगे इनके शरीर के पृष्ठ भाग पर एक मोटी छड़ के समान संरचना जो होती है वह अवश्य पाई जाती है, चाहे वह भ्रूणावस्था में हो, चाहे वयस्क अवस्था में हो, चाहे वो जीवन पर्यंत हो। ये संरचना उनके जीवन के किसी न किसी भाग पर, किसी न किसी समय पर अगर उपस्थित है तो वह वो संघ कॉर्डेटा का सदस्य कहलाएगा। ये पृष्ठ रज्जु जो होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है, जंतुओं में वह भ्रूणावस्था में भी समाप्त हो सकता है या उनके वयस्कावस्था में भी समाप्त हो सकता है। किसी में वह इसी रूप में जीवन पर्यंत भी रह सकता है और वयस्क होने के पश्चात किसी जंतुओं में, जैसे हम में, यह जो होता है वह एक रीढ़ की हड्डी के में रूपांतरित हो जाता है, मेरुदंड में रूपांतरित हो जाता है। तो ये मेरुदंड बना लेता है या इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इस प्रकार से जिस कॉर्डेटा में ये पृष्ठ रज्जु जो होता है वह रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे जंतु जो होते हैं वे कहलाते हैं वर्टिब्रेट। अर्थात वो संघ कॉर्डेटा के सदस्य तो है ही, पर उनका पृष्ठ रज्जु जो है वह किस में परिवर्तित हो गया? रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो गया, तब वो क्या कहलाएंगे? वर्टिब्रेट कहलाते हैं। तो ये संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। इनमें दूसरा जो अनिवार्य लक्षण होता है जो अवश्य रूप से संघ कॉर्डेटा के सदस्यों में उपस्थित होता है वह है इनमें पाया जाने वाला खोखली नलिकाकार तंत्रिका रज्जु का पाया जाना। किसी भी संघ कॉर्डेटा के जो सदस्य होंगे उनमें एक नलिकाकार तंत्रिका रज्जु जो होता है वह उपस्थित होता है, जो इनके शरीर के पृष्ठ भाग में ही पाया जाता है, जहां पर रीढ़ की हड्डी होगी। अधिकांश जीवों में यह इसी रूप में तंत्रिका रज्जु के रूप में पाया जाता है और कुछ जंतु जो होते हैं इनमें यह इनका अग्र सिरा जो होता है, आगे वाला सिरा जो होता है वह फैलकर मस्तिष्क का विकास कर लेता है और बाकी भाग जो होता है वह चारों तरफ से घिरा होता है रीढ़ की हड्डी से। इस प्रकार से ये तंत्रिका रज्जु जो होती है, नलिकाकार तंत्रिका रज्जु जो होती है वह मस्तिष्क का और मेरु रज्जु का निर्माण करती है, जो दोनों मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं।
तीसरा जो महत्वपूर्ण और अनिवार्य लक्षण जो संघ कॉर्डेटा के सदस्यों में अवश्य ही पाया जाता है वह है ग्रसनी क्लोम दरार। यह भी संघ कॉर्डेटा के सदस्यों के जीवन काल के किसी न किसी भाग में यह पाया जाता है। ग्रसनी क्लोम दरार जो होता है, जब जीवधारी जो होते हैं वो भ्रूणावस्था में होते हैं तो इनका जो ग्रसनी वाला हिस्सा होता है, ग्रसनी वाला भाग जो होता है वह छिद्र के रूप में वह शरीर से बाहर खुलता है, छिद्र के रूप में वह शरीर से बाहर खुलता है। और यह ग्रसनी क्लोम दरार जो होते हैं यह जलीय जंतुओं में परिवर्तित हो जाते हैं गिल्स के रूप में, और इसी के द्वारा वे जलीय जंतु जो होते हैं वे श्वसन करते हैं, गिल्स के रूप में पाए जाते हैं, क्लोम या गिल्स के रूप में। और स्थलीय जंतु जो होते हैं उनमें ये छिद्र जो होते हैं, ग्रसनी में पाए जाने वाले जो छिद्र होते हैं यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो संघ कॉर्डेटा के जो सदस्य होंगे इनमें ये 3 जो लक्षण होते हैं वह अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ इनमें कुछ और लक्षण पाए जाते हैं, जैसे इनका शरीर जो होता है इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र में धमनी और शिराएं पाई जाती है जिनमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जो होते हैं वो अलग अलग प्रवाहित होते हैं। इस संघ के सदस्यों में रक्त जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन वर्णक जो होता है वो पाया जाता है, जिसके कारण इनका रक्त जो होगा वह लाल रंग का दिखाई देता है। इस संघ के सदस्यों में हृदय जो होता है वह इनके प्रतिपृष्ठ भाग में उपस्थित होता है और इसमें चारों तरफ हृदय का आवरण पाया जाता है, हृदय आवरण कहलाता है जो यह इससे घिरा हुआ होता है। इस संघ के सदस्यों में स्पष्ट रूप से उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है जो कि वृक्क के रूप में होता है। इस संघ के सदस्य जो होते हैं इनमें एक पश्चगुदा पुच्छ पाया जाता है अनिवार्य रूप से, जो जितने भी जीवधारी होते हैं इसमें पूंछ के रूप में यह विकसित होता है, रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरा जो होता है वह। तो ये भी संघ कॉर्डेटा का एक और महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इस संघ के जो सदस्य होते हैं ये एक लिंगी होते हैं, इनमें लैंगिक प्रजनन जो होता है वो पाया जाता है। इस संघ के सदस्यों का अंतःकंकाल जो होता है वह अस्थि और उपास्थि से मिलकर के बना हुआ होता है।